सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आपको वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है, आज हम उसके बारे में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और बताएंगे। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में 1 से लेकर 15 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखकर आपको समझाकर उसको बाइंड कर दिया है। मतलब वो वीडियो लेक्चर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखकर पा सकते हैं। तो आज हम जो है 15 से 30 तक वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं। ठीक, वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, जैसे आप हिंदी में एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन होता है। एक सेकंड। वैसे ही वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन होता है। तो चलिए हम देर ना करते हुए जल्दी से अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि भाई थोड़ा मेहनत लगती है काम को करने में। ठीक, तो अब चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या कि 15वीं जो है क्या है, ए ग्रुप ऑफ द गर्ल। क्या है कि जो लड़कियों का जो समूह होता है, अगर हमको एक शब्द में कहना रहे तो क्या उसको हम कहेंगे? बेबी। BEVY, बेबी। बेबी मतलब क्या हो जाएगा? लड़कियों का झुंड। ठीक, बेबी। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हों, उनको एक साथ बहुत सारी लड़कियां ना कहकर इंग्लिश में ग्रुप ऑफ द गर्ल ना कहकर ग्रुप ऑफ द गर्ल को एक शब्द में और कहना है तो उसको क्या कह देंगे? बेबी। BEVY। ठीक, अब जो है ए शॉर्ट जर्नी फॉर द प्लीजर, मतलब कि एक छोटी सी यात्रा जो बहुत सुखमय हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्सकर्सन। उसे हम क्या कहेंगे? एक्सकर्सन। यार इसको इसको कर्तव्यनिष्ठ नहीं, एक्सकर्सन है, हम इसको समझते हैं। भ्रमण इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सकर्सन मतलब हो जाएगा भ्रमण। भ्रमण। एक्सकर्सन को हम क्या कहेंगे? भ्रमण कहेंगे। एक्सकर्सन को हम क्या कहेंगे? भ्रमण कहेंगे। ए शॉर्ट जर्नी फॉर द प्लेजर। ए शॉर्ट जर्नी फॉर द प्लेजर, उसको क्या कहेंगे? एक्सकर्सन। ठीक, अब जो है 17वां क्या है? 17वां हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ द एरो। मतलब कि जो बाण होते हैं, जो मतलब जो धनुष बाण जो होते हैं, जो बाण की जो टोकरी होती है जहाँ पर रखा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या, एक शब्द में अगर कहना रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? वैली। मतलब कि बाणों की झंडी है। एक ग्रुप ऑफ एरो। हाँ वही, मतलब कि जहाँ पर मतलब कि एक जो बाणों का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? मतलब बाणों की जो एक समूह है उसको हम क्या कहेंगे? वैली। ठीक, अब जो है अब हम बात करते हैं 18 की। तो ये क्या हो जाएगा? ए शीट फॉर द ब्लेड ऑफ द स्वॉर्ड। ठीक, ए शीट फॉर द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा कि जो तलवार जो होती है, ठीक, तलवार जो होती है उसको हम जहाँ पर रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हिंदी में हम म्यान कहते हैं। और वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा? स्क्वाब्ड। ठीक, स्क्वाब्ड। ठीक, स्क्वाड स्पेलिंग एक बार पढ़िए। SCABBARD। ठीक, स्क्वाबर्ड। ठीक, अब जो है उसका क्या हो जाएगा? स्क्वाबर्ड। अब जो 19वां की अगर हम बात करें तो 19वां में क्या हो जाएगा? सॉलमन प्रॉमिस आर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि जो अपनी इच्छा के प्रति जो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो, जो अपनी इच्छा के प्रति बहुत ज़्यादा दृढ़ हो, जो कही गई बातों को ज़्यादा ध्यान में रखता हो, उससे विचलित नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो जो उस सिचुएशन मतलब उसको हम क्या कहेंगे? प्ले डेज। मतलब यहाँ पर जो डी है ये यहाँ पर साइलेंट है, इसको क्या कहेंगे? प्लेग। ठीक, प्लेग। PLEDGE, प्लेग। प्लेग मतलब प्रतिज्ञा। ठीक, फिर जो है 10 की बात अगर हम करें तो ए थिंग्स नो लॉन्गर यूज, मतलब कि ऐसी कोई वस्तु जो लंबे समय से यूज नहीं हो रही होती। थिंग्स लॉन्गर नो यूज, ऐसी कोई वस्तु जो लंबे समय से यूज नहीं हो रही होती है उसको क्या कहेंगे? एब्सोलेट। 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 ABSOLET। एब्सोलेट।
एब्सोलेट, ए थिंग्स नो लॉन्गर यूज, ठीक क्या हो जाएगा एब्सोलेट, ए थिंग्स नो लॉन्गर, ए थिंग्स नो लॉन्गर यूज एब्सोलेट। अब क्या हो जाएगा किलिंग वन सिस्टर, मतलब कि बहन की हत्या, बहन के हत्यारे को क्या अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं, ये हो जाएगा कि नो लॉन्गर यूज में एब्सोलेट। मतलब कि जो बहन की हत्या कर दे उसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे सोरोसाइड, ठीक सोरोसाइड, SOROSIDE सोरोसाइड, ठीक। अब हम बात करते हैं कमेटी फॉर द मर्डर रिवेंज, मतलब कि ऐसी कोई कमेटी जो मतलब कि जो मर्डर जो बदले की भावना जो रखती हो, ऐसी कमेटी जो बदले की भावना रखती हो उसको हम क्या कहेंगे, जो बदले की भावना रखती है उसको क्या कहेंगे वेंडेटा, वेंडेटा क्या कहेंगे उसको हम वेंडेटा, क्या कहेंगे वेंडेटा, वेंडेटा VENDETA वेंडेटा। अब फिर जो है क्या हो जाएगा गवर्नमेंट बाय किंग, गवर्नमेंट बाय किंग जो मतलब जो ऐसी सरकार जो राजा ही मालिक हो, ठीक है, मतलब कि राजतंत्र हो गणतंत्र ना हो, ठीक राजतंत्र हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा राजतंत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट बाय किंग, उसमें क्या हो जाएगा मोनार्सी, 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 मोनार्सी मतलब राजतंत्र की बारे में बात कर रहे हैं, मोनार्सी मतलब राजतंत्र। अब जो है हो जाएगा द एक्ट किलिंग अ किंग, मतलब कि राजा की जो हत्या हो जाती है तो उस दौरान उस राजा की हत्या होना। अब क्या लिखा है कि एक्ट एज किलिंग ऑफ द किंग, राजा की हत्या, राजा का जो हत्यारा होता है या राज हत्यारा जो राजा की हत्या कर देता है उसको हम क्या कहेंगे रेसिसाइड, रेसिसाइड RIGICIDE रेसिसाइड, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा एक्ट ऑफ द मैरी, एक्ट ऑफ द मैरी किलिंग, एक्ट ऑफ द मैरी किलिंग, एक्ट ऑफ द मैरी किलिंग, मतलब जो इच्छा से अपने स्वेच्छा अनुसार जो मरना जो चाहता है उसको हम क्या कहते हैं एथोमनेसिया, एथोमनेसिया, जो अपनी इच्छा से जो मरना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं एथोमनेसिया, एथोमनेसिया, एथोमनेसिया। अब उसके बाद इनकैपेबल ऑफ द फीलिंग टायर्ड एक्सक्यूटेड, मतलब कि इनकैपेबल जो कभी थकान को नहीं महसूस करता हो उसे हम क्या कहते हैं इंडेफेक्टिगेबल, इंडेफेक्टिगेबल, इंडेफेक्टिगेबल क्या कहते हैं उसको हम इंडेफेक्टिगेबल, क्या कहते हैं इंडेफेक्टिगेबल। अब जो है 27वां क्या हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ द मैजिक, द प्रैक्टिस ऑफ द मैजिक क्या है 27वां क्या हो जाता है द प्रैक्टिस ऑफ द मैजिक, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टूटेरिंग, 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 ठीक स्टूटेरिंग, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होते जो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं, हकला के बोलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे देखिए STUTTERING स्टूटरिंग, उसको क्या कहेंगे हकलाना, ठीक। अब जो है ए लोअर ऑफ वर्क, ए लोअर ऑफ वर्क, सॉरी यार लोअर नहीं लवर है, लवर है, लोअर लिखे थे, ए लवर ऑफ द वर्क, ए लवर ऑफ द वर्क, ए लवर ऑफ द वर्क क्या है कि ए लवर ऑफ द वर्क को हम क्या कहेंगे एर्गोफाइल, क्या हो जाएगा ए लवर ऑफ द वर्क को हम क्या कहेंगे एर्गोफाइल, ए लवर ऑफ द वर्क को क्या क्या हम कहेंगे एर्गोफाइल। द किलिंग ऑफ वन ओन चाइल्ड, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चे की ही हत्या कर दे उसको क्या कहेंगे हम फेलिसाइड, ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चे की हत्या कर दे उसको क्या कहेंगे फेलिसाइड, उसे अपने बच्चे के हत्यारा, मतलब कि जो अपने बच्चे की हत्या कर दे उसको हम क्या कहेंगे फेलिसाइड। सो आई होप आपको 1 से लेकर 30 तक वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा, आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और धीरे धीरे हम आपको वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन 100 वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन आपको हम लिख कर समझा कर बताएंगे, ठीक। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपकी महान कृपा होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।